मान लीजिए किसी को अपना काला आभामंडल दिख रहा है, ब्लैक एनर्जी दिख रही है या ब्लू दिख रही है या लाल दिख रही है, तो सर्टेन आपने बीमारियां बताई कि इनकी आशंका हो सकती है भविष्य में। स्वर से इसको कैसे हम डील कर सकते हैं और मुद्राओं के जरिए? देखिए, सबसे पहले हम बात करें स्वर की। जी। यदि आपका स्वर बार बार चेंज हो रहा है, कभी सूर्य कभी चंद्र, देखिए एक स्वर की जो अवधि है वो लगभग लगभग 60 मिनट है। अगर इससे पहले आपका स्वर बदल रहा है और बार बार बदल रहा है, सही तरीके से नहीं चल रहा है, समय जो निर्धारित किया गया है उस समय के अनुसार नहीं चल रहा है, तो निश्चित रूप से आपके शरीर में कोई बीमारी प्रवेश कर चुकी है या करने वाली है। ये आप स्वयं फील कर सकते हैं। जैसे हम ये कहते हैं कि सुबह सूर्य उदय के समय में आपका चंद्र स्वर एक्टिव रहना चाहिए, ठीक है। संध्या काल में जब चंद्रमा का उदय होता है तब आपका सूर्य स्वर एक्टिव रहना चाहिए। यदि ये नहीं है तो आप ये समझ जाइए कि कोई ना कोई शरीर में बीमारी है, ठीक है। इसके अलावा रविवार के दिन, मंगलवार के दिन, शनिवार के दिन सुबह सूर्योदय के समय में आपका सूर्य स्वर एक्टिव रहना चाहिए। बाकी के अन्य दिनों में चंद्र स्वर एक्टिव रहना चाहिए। अगर ये नहीं है तो समझ जाएगी कि शरीर में कोई बीमारी प्रवेश करने वाली है, क्योंकि शरीर संकेत दे रहा है आपकी सांस को गड़बड़ करके, ठीक है। जब भी आप भयभीत होते हैं तो सबसे पहले आपकी सांस डिस्टर्ब होती है। जब भी आप कोई मेहनत वाला काम करते हैं आपकी सांस डिस्टर्ब होती है। तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा प्रभाव डालती है वो हमारी श्वास पर प्रभाव डालता है। हमारी श्वास की गति चेंज हो जाती है। तो यदि हम केवल और केवल अपनी सांस को पहचान लें तो आप अपनी आभा मंडल के रंग को भी पहचान सकते हैं, क्योंकि हमारा शरीर बना हुआ है 5 तत्वों से: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये पांचों तत्वों में कोई भी तत्व यदि उसका अनुपात बिगड़ता है तो उसी तत्व से संबंधित बीमारी पैदा हो जाती है। तो यदि हम सांस को पहचान लेंगे तो हम समझ जाएंगे कि हमारे शरीर में किस तत्व की कमजोरी चल रही है, क्योंकि 1 घंटे जो स्वर चल रहा है उसमें पांचों तत्वों का आवागमन चलता है। जैसे ज्योतिष शास्त्र में महादशा होती है, ऐसे ही हमारे श्वास के क्रम में भी एक एक तत्व की दशा होती है, और उस तत्व की दशा में भी फिर अंत दशा चलती है। जैसे पृथ्वी तत्व चलेगा तो पृथ्वी में ही पृथ्वी तत्व का ही अंतर आएगा, फिर उसमें जल तत्व भी चलेगा उसके अंदर ही अंदर। तो ये सूक्ष्म विज्ञान है, ये योगी जन फील करते हैं ध्यान के माध्यम से। तो सामान्यतः यदि आपकी सांस का क्रम सही नहीं है, बार बार आपकी सांस फूल रही है, संकेत क्या है कि आपका हार्ट काम नहीं कर रहा। आप जल्दी से घबरा जाते हैं, आपकी सांस बार बार फूल रही है, ठीक है। आप बहुत गहरी सांस ले रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके शरीर में कमजोरी आ गई है, आपको अर्थराइटिस की समस्या हो सकती है, क्योंकि अर्थराइटिस हो रहा है वात रोग जी। वायु विकार है। तो आपके शरीर में यदि किसी प्रकार का कोई भी वायु विकार होगा तो फिर आपको वायु की आवश्यकता भी ज़्यादा पड़ेगी। इसलिए जितने भी लोग जब 50 साल से ऊपर चले जाते हैं तो उनकी सांस फूलना शुरू हो जाती है, हार्ट ने काम करना कम कर दिया, साथ में उनको वात विकार होना शुरू हो गए, तो आपके शरीर में वायु की आवश्यकता ज़्यादा पड़ेगी, तो आप ज़्यादा सांस लेंगे, ऐसी अवस्था बन जाती है कि आपके शरीर को ज़्यादा आवश्यकता है वायु की। तो ये हमारी सांस बता देती है कि आपके शरीर में कौन सी बीमारी पैदा होने वाली है या हो रही है या हो चुकी है। अच्छा, क्योर भी कर सकती है क्या हमारी हाँ, सांस? अगर आप अपनी श्वास की गति को सुधार लें तो आप अपनी बीमारी को ठीक भी कर सकते हैं। कैसे? देखिएगा, सबसे पहले तो हमें, अगर हम ज्योतिष शास्त्र पर भरोसा रखते हैं तो ज्योतिष शास्त्र में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, ये 2 पक्ष बताए गए हैं। इन्हीं के अनुसार हमें अपनी श्वास की गति को चलाना है। जो दिन मैंने आपको बताए, जैसे रविवार, मंगलवार, शनिवार, ये 3 दिन जो है वो सूर्य के हैं, बाकी के अन्य दिन जो दिन है वो चंद्र के हैं। तो सुबह सूर्योदय के समय में आपको अपने स्वर देखना है कि मेरा कौन सा स्वर एक्टिव है। उसके बाद में फिर रोजाना हमें नाड़ी शोधन जरूर करना है। नाड़ी शोधन का मतलब ही यही है कि हमारे शरीर में जो अदृश्य 72,000 नाड़ियां हैं उनकी शुद्धि की जो प्रक्रिया है, यदि आप सूक्ष्मता से उसे करना प्रारंभ कर दें तो आप अपने पूरे शरीर को शुद्ध कर सकते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां ही हैं जो प्राण का प्रवाह कर रही हैं। अगर आपने उसको शुद्ध कर लिया तो शरीर स्वस्थ है। बीमारी भी बहेगी तो कहां बहेगी? आपकी नाड़ियों में बहेगी। तो इसलिए आपको नाड़ी शोधन जरूर करना है। नाड़ी शोधन सहज रूप से यदि आप देखें तो अनुलोम विलोम का ही एक विशेष रूप है जी। जब आप अनुलोम विलोम करते हैं तो आप दोनों तरह के स्वरों को एक्टिव करते हैं, दोनों तरह के तत्वों को संतुलित करते हैं, और धीरे धीरे करके फिर आप कुंभक की प्रक्रिया गुजरते हैं, और कुंभक के बाद में फिर आप नाड़ी शोधन की तरफ बढ़ते हैं।
तो सभी के लिए नाड़ी शोधन एक नया शब्द हो सकता है, लेकिन नाड़ी शोधन से पहले अनुलोम विलोम की साधना यदि रोजाना कोई भी जातक, मैं सामान्य से बोलूं, कोई भी व्यक्ति रोजाना 40 मिनट अनुलोम विलोम की साधना करना प्रारंभ कर दे, 90% बीमारियों से वो बच सकता है, बशर्ते वो सही तरीके से अनुलोम विलोम करे तो। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हमें तो स्वर विज्ञान में श्वास की गति को धीरे धीरे कम करना है। अब श्वास के साथ साथ हमें ख्याल रखना है मुद्राओं का। कैसे? हमारे शरीर की 5 उंगलियां हैं, 5 उंगलियों में अलग अलग तत्व हैं। हमारे शरीर में ये पहचानना बहुत जरूरी है कि कौन सा तत्व कम हो गया है, कौन सा तत्व अधिक हो गया है। तो उन तत्वों को बैलेंस करने के लिए ये पोस्चर बनाने पड़ते हैं। हमारे शरीर से जो ऊर्जा का निष्कासन है वो आंखों से होता है और हथेलियों से होता है, पैरों के पंजों से होता है। तो यदि हम सही मुद्रा का निर्धारण करेंगे तो हम पहले बीमारी पहचानें लक्षण के आधार पर, और उसी के आधार पर हम मुद्रा बनाएं। ठीक है, जैसे हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिंग फिंगर की। ये है पृथ्वी की उंगली, अर्थ एलिमेंट, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ठीक है, सबसे बड़ा आकाश। तो पृथ्वी तत्व से संबंधित कोई बीमारी यदि हमारे शरीर में है तो हमें पृथ्वी मुद्रा का अभ्यास करना पड़ेगा। कैसे? पृथ्वी तत्व क्या है हमारे शरीर में? हमारे शरीर में जितने भी हड्डियां हैं वो सब अर्थ एलिमेंट से बनी है। ठीक है, तो हड्डियों की कोई भी कमजोरी है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, कैल्शियम कम हो गया है, तो हमें पृथ्वी मुद्रा का अभ्यास करना पड़ेगा। जो वजन में कम है, जो वीक फील करते हैं, जिनके शरीर में आलस बना रहता है, वे पृथ्वी मुद्रा के साथ साथ, क्योंकि पृथ्वी मुद्रा जड़ता भी लाती है जी, तो फिर हमें सूर्य मुद्रा का भी अभ्यास करना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे मुद्रा? तो हमारी जो पृथ्वी तत्व की उंगली है नामिका, उसका अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से मिला गए, ये बनती है पृथ्वी मुद्रा। और इसी को हम जब अंगूठे की जड़ में लगा देंगे तो ये बन जाएगी सूर्य मुद्रा। अब जिनका वजन कम है तो इसका अभ्यास करने से आपके शरीर का वजन बढ़ेगा, जिनका बढ़ा हुआ है इसका अभ्यास करने से कम होगा। ठीक है, ये अंगूठा जो है ये एक तरीके से बैलेंसर है, ये अग्नि तत्व है, और अग्नि तत्व में जब हम यहां लगाते हैं तो इससे वो तत्व कम होगा। जैसे ये जो तत्व की उंगलियां हैं, अब जिस तत्व की उंगली को हम अंगूठे की जड़ में लगाएंगे वो तत्व कम होना प्रारंभ हो जाएगा, और अंगूठे के अग्रभाग पे लगाएंगे तो वो तत्व बैलेंस होना प्रारंभ हो जाएगा, जितना हमारे शरीर को आवश्यक है। तो ये उंगली सबसे शक्तिशाली है, पृथ्वी तत्व की उंगली। उसके बाद में जल तत्व। जल तत्व की उंगली छोटी सी है। हमारे शरीर में 70% जल है। अगर आप डिहाइड्रेशन से गुजर रहे हैं, डायरिया से गुजर रहे हैं, बहुत अधिक प्यास लगती है, गर्मी बढ़ी रहती है, उत्तेजना रहती है, बार बार क्रोध आता है, मन में स्ट्रेस बना रहता है, चंद्र तत्व की उंगली है, इसको आपको यहां लगाना है। ये बन जाती है वरुण मुद्रा। वरुण मुद्रा के अभ्यास से आप अपने शरीर की गर्मी शांत कर सकते हैं, हाइपर एसिडिटी को शांत कर सकते हैं, आपके शरीर में तेजाब बन रहा है उसे शांत कर सकते हैं, मन में जो विकार पैदा हो रहे हैं, मन में जो उत्तेजना पैदा हो रही है उसे शांत कर सकते हैं केवल इस मुद्रा के अभ्यास से। अब जिनके शरीर में पानी बढ़ गया है, जैसे जिनके फेफड़ों में पानी भर जाता है, जलोदर यानी कि पेट में पानी भर जाता है, पैर के पंजों में पानी भर जाता है, तो वे बनाएंगे इस तरीके से जल तत्व मुद्रा की। ये पानी कम करना है ना, तो हम पानी को डाल देंगे अग्नि के अंदर तो पानी बुझना शुरू हो जाएगा, तो इससे आपका वजन भी नियंत्रित रहता है, आपके शरीर में अधिक मात्रा में जो पानी है वो निकलना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही जो लोग एक तरीके से जिनकी आंखों का पानी मर गया है, जो पूरी तरह बेशरम हो गए हैं, उन लोगों के लिए भी हम वरुण मुद्रा का अभ्यास कराते हैं। आजकल के बच्चे जब इस मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो वो माता पिता की आज्ञा मानना प्रारंभ कर देते हैं। आजकल के बच्चे क्या है, टीनेज अभी चल रहा है, जैन जी चल रहा है ना, तो वो किसी की बात सुनना पसंद नहीं करते, उनकी मेंटलिटी अलग तरीके से है। तो जब भी आ गए, अल्फा भी आ गए, तो वो अपने मन से जीवन जीते हैं। ठीक है, तो उनके लिए हमने वरुण मुद्रा का अभ्यास कराया। बहुत अच्छी मुद्रा आपने बताई है। हाँ, आज तो ये मन के लिए बहुत शक्तिशाली है। ये अब इन दोनों को मिला देंगे तो पृथ्वी भी और जल। ठीक है, अब ये दोनों जब बन जाती प्राण मुद्रा। ये इस मुद्रा का अभ्यास सबको करना चाहिए। ये हमारे शरीर में प्राण शक्ति का प्रवाह संतुलित करती है, संचालित करती है। ये सबसे अच्छी मुद्रा है। आपके शरीर को, आपको कोई मुद्रा नहीं आती है, आप केवल ये कर लीजिए, पृथ्वी जल अग्नि, ये तीनों का बैलेंस कर देगी। वायु चल रही है नाक के माध्यम से, ऑटोमेटिक सही हो जाएगी। आकाश की बहुत अधिक आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आकाश तत्व तो बैलेंस करता है हमारे शरीर में जो खाली स्थान है, उसको बैलेंस करता है।
अब इसके बाद हम बात करेंगे ध्यान के लिए कौन सी मुद्रा आवश्यक है। तो ध्यान के लिए ज्ञान मुद्रा आवश्यक है। ये है चिन्ह मुद्रा, जो हम सभी साधु संत और ईश्वर हाँ, के उसमें भी ये चिन्ह मुद्रा कहलाती है, ये ध्यान मुद्रा कहलाती है, ज्ञान मुद्रा कहलाती है। ये आपके एकाग्रता के लिए बहुत अच्छी है। ठीक है। अब इसी को जब हम अंगूठे की जड़ में लगा देंगे तो क्या हो रहा है, वायु अग्नि में जल रही है, यानी कि वायु तत्व कम हो रहा है। तो जिनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम है, वात रोग है, अर्थराइटिस है, आप ये देखिए कि एक माता जी जिनको अर्थराइटिस बहुत सीरियस प्रॉब्लम में था, बिस्तर पर पड़ी रहती थी, उठती नहीं थी, खाना भी बिस्तर पे, सब कुछ बिस्तर पे। हमने उनको बोला कि आप रोजाना 45 मिनट केवल वायु मुद्रा का अभ्यास कीजिए और हर बीजाक्षर की साधना कीजिए। आप ये कहेंगे कि अब वो पूरी तरह स्वस्थ हो गई। डॉक्टर ने बोल दिया घुटने का ऑपरेशन कराना पड़ेगा, ना ऑपरेशन हुआ ना कुछ हुआ। अब हम जहां भी जाते हैं, जहां भी हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, वो वहां आती हैं। और ऐसी केवल एक महिला नहीं, ऐसी कई सारी महिलाएं हैं, जैन फैमिली में भी और नॉन जैन फैमिली में भी। तो ये मंत्र हुआ, मुद्रा हुआ, ये सब मेडिकल साइंस से प्रूव है। जी। जो इसका उपयोग करेंगे, इसको किसी भी धर्म से जोड़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो वायु मुद्रा के अभ्यास करने से आपके शरीर में जमी हुई अतिरिक्त वायु बाहर निकल जाती है। कई बार क्या होता है, एकदम से पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, या शरीर के किसी भी पार्ट में कहीं भी दर्द हो रहा है, आप केवल वायु मुद्रा बना लीजिए, तत्काल आपको आराम मिल जाएगा।